अभी अभी मिसेज मूवी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई साहब, ये मूवी देख के हम ट्रॉमेटाइज हो गए। इतना एक्सेस दिखाया है, और जो औरतें इसको देख के पागल हुई जा रही हैं ना कि हाय कैसी जिंदगी है इस बेचारे की, वो बस समझ जाएं कि ये तिल को ताड़ बनाने वाली बात की गई है इस मूवी में। एक बात बताओ, जो लास्ट सीन में दिखाया है कि सारे बेचारे अंकलों को शिकंजी के नाम पे नाली का पानी पिला दिया, ये कहीं से भी कोई भी जस्टिफाई कर सकता है? मतलब खुद सोचो कि उस अंकलों की क्या गलती थी। वो लोग तो बर्थडे पार्टी मनाने आए थे, उनको नाली का पानी पिला दिया। अरे बिना पानी पिलाए पिलाए हुए ही कार स्टार्ट करके अपने मायके भाग गई होती। चटनी चटनी बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पता है, जो औरतें बाहर जाकर काम करती हैं, एक्सेल पे शीट्स बनाती हैं, बॉस की डांट सुनती हैं, उनको कितना ह्यूमिलेशन फील होता है ऑफिस में 100 लोगों के सामने जलील होने में। उनको किसी भी बात पे कुछ भी कोई भी बोल के निकल जाता है। उनका बॉस उनको कुछ भी, अपना मूड का सारा भड़ास कामकाजी औरतों पे निकाल देता है, फिर भी वो नज़र नीचे करके अपनी शीट सही करती हैं। लेकिन यहाँ चटनी पीसने में बहुत बड़ी आफत आ जा रही है, जबकि नहीं पीसना है। मान लो कि नहीं, तुम्हें आफत आ गई, तुम्हें मौत आने लगी कि नहीं नहीं तुम चटनी सिलबट्टे पे नहीं पीसोगी, हाथ तुम्हारा बहुत जल रहा है, मना कर दो। मर मर के पीसने की क्या जरूरत है? मना कर दो, बोलो हाँ पापा जी हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो तुम्हें पीट पीट के मारे तो फिर समझ में आता है कि बहुत प्रताड़ना हुई है। और सारी प्रॉब्लम ये सास के जाने पे ही हुई। सास जब तक थी तब तक बढ़िया सो रहा था, क्योंकि वो हेल्प कराती थी। हेल्प क्या, सारा काम ही वो कर देती थी, ये मैडम हेल्प कराती थी। तो वो सास जहां गई है वहां परमानेंट तो गई नहीं है। अपनी बेटी का बच्चा बच्चा हो जाएगा, संभाल के आ जाएगी वापस, कुछ दिन देख लो। नहीं रहने का मन है, बहाना करके मायके चले जाओ, तबीयत खराब है ये वो। लेकिन इस तरह तिल का ताड़ बना के एक मूवी में प्रस्तुत करना और बाकी औरतों को भी बहकाना गलत है। रही बात ऐसे पति को हैंडल करने की जो कि बिल्कुल घर का काम नहीं करना चाहता, वो चाहता अलमारी से कपड़े भी निकाल के दो, तो बहन सुनो, सारे पति स्टार्टिंग में ऐसे ही होते हैं। उनको ठोक पीट के सही करना होता है, उनको प्यार के मोमेंट में बिठा के समझाना होता है कि ये काम ना तुम खुद भी कर सकते हो, हम रेगुलर नहीं करेंगे, 1-2 दिन कर देंगे बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये दिवाकर ही सबसे बड़ा कल्परिट था। वो उसको भी अगर कुछ समय तक ठोका पीटा जाता ना, मतलब समझाया जाता, उसको व्यवस्था सिखाई जाती कि शादी के बाद चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे पहले चलती थी, तो शायद वो भी ठीक हो जाता। रही बात डिजायर्स की, जो एक पत्नी अपने पति से बेडरूम में चाहती है, तो झगड़े में तो उसको लाने की जरूरत नहीं थी। वो ये कह सकती थी कि नहीं अभी मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ, अभी मैं अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मेरे डिजायर्स यही हैं, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर वो प्यार से ये बात बोलती तो शायद दिवाकर समझ भी जाता। अब तुम उसको बार बार फोन कर रही हो क्लिनिक पे कि प्लम्बर बुला दो, प्लम्बर बुला दो, तुम्हारे पास फोन नहीं है। फोन उठा के खुद प्लम्बर को नहीं बुला सकती हो, सारा सीवेज पाइप खुद नहीं बदलवा सकती हो, वो पैसे ना दे सीवेज पाइप बदलवाने के तो उसकी प्रॉब्लम है। ना पति ससुर मार पीट रहे हैं, ना गाली गलौज कर रहे हैं, बस उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो वो चाहते हैं कि कर दो। अगर नहीं करना तो पोलाइटली मना कर दो, कुड़ने की क्या जरूरत है? ये सारा पंगा ना सास के जाने के बाद शुरू हुआ। तो बहनों ये बात जान लो कि सास का कितना महत्व है हम लोग के जीवन में। सास चली गई तो देखो उनके घर कांड हो गया, नाली का पानी वानी अंकल लोगों को पिला दिया गया। खैर, इस मूवी में कुछ चीजें तो रियलिस्टिक भी दिखाई गई हैं, जो हमारी मम्मियों के साथ, चाचियों के साथ और दादियों के साथ हुआ करता था। वो लोग अपनी बात को खुलकर बोल नहीं पाती थी परिवार में, बट अब वक्तव्य की आजादी है। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, जो चीज आपको ठीक नहीं लग रहा है वो आपको बोलना चाहिए। परिवार है वो आपका, बोल सकते थे, बता सकते थे। कुछ नहीं सही लगता तो आप उससे डिसएग्री हो सकते थे, लेकिन चीजों को तोड़ के फेंक के भाग जाना, सिचुएशन से हार मान लेना कहीं की समझदारी नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।